सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन है। उनका जीवन जितना प्रेरक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी। क्या वाकई नेताजी की मृत्यु 1945 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी, या फिर यह घटनाक्रम किसी गहरे रहस्य की परतों में छिपा है? आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में यह सवाल गूंजता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिर कहाँ गए? क्या वे जीवित बचे थे, या फिर उनका अंत वही था जैसा इतिहास की किताबों में दर्ज है? आइए इस रहस्य के उन पहलुओं की परतें खोलते हैं जो दशकों से भारतीय मानस को झकझोरती रही हैं। 1950 का साल दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी। बताया जाता है इस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे। कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा गया कि नेताजी बुरी तरह घायल हो गए। जापानी डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यह खबर जैसे ही भारत पहुंची, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल यहीं से उठने शुरू हुए, क्या यह सच था? बोस की मृत्यु की खबर के बाद उनके अनुयायियों और परिवार के सदस्यों को शक हुआ। उनके शव को कभी भारत लाया नहीं गया, न ही अंतिम संस्कार की कोई विश्वसनीय तस्वीर या प्रमाण मौजूद है। बहुत से गवाहों के बयान विरोधाभासी रहे। जापानी डॉक्टरों और नर्सों की गवाही थी कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में जलने से हुई, लेकिन कुछ अन्य गवाहों ने दावा किया कि वे नेताजी की पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाए। नेताजी के जीवन को देखें तो वह हमेशा असंभव को संभव कर दिखाने वाले व्यक्ति रहे। 1941 में अंग्रेजों की कैद से भागकर वे अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां से जापान, फिर दक्षिण पूर्व एशिया। हर बार उन्होंने असंभव सफर तय किए। क्या ऐसे जुझारू और सतर्क नेता के लिए विमान दुर्घटना में यूं अचानक चले जाना संभव था? वर्षों तक कई जांच आयोग बने। सबसे पहला शाहनवाज आयोग, फिर खोसला आयोग और अंत में 1999 में मुखर्जी आयोग। शाहनवाज और खोसला आयोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई, लेकिन बहुत से लोग इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुए। मुखर्जी आयोग ने गहरी जांच की, ताइवान के रिकॉर्ड्स खंगाले। आयोग ने पाया कि जिस दिन विमान दुर्घटना हुई, उस दिन ताइहोकू एयरपोर्ट पर कोई विमान दुर्घटना का रिकॉर्ड नहीं है। आयोग ने बोस की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि करने से इनकार कर दिया। जनता में जिज्ञासा और बढ़ी। कुछ गवाहों ने दावा किया कि बोस रूस गए थे, जहां वे सोवियत नेताओं के साथ संपर्क में थे। बोस के करीबी सहयोगी जैसे कि आनंद मोहन सहाय और कई INA अधिकारी मानते थे कि बोस कभी भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके अनुसार बोस की योजना थी कि वे सोवियत संघ की मदद से भारत को आज़ादी दिलाने के अपने मिशन को जारी रखें। एक और रहस्यमयी पहलू है फैजाबाद के गुमनामी बाबा का। कई लोग मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना के बाद गुप्त रूप से भारत लौटे और अपनी पहचान छिपाकर गुमनामी बाबा के नाम से रहे। 1985 में गुमनामी बाबा का निधन हुआ। उनके सामान में बोस से जुड़े कई दस्तावेज, चश्मा, घड़ी और पत्र मिले। हालांकि DNA जांच से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, फिर भी यह रहस्य गहराता चला गया। सार्वजनिक जीवन में नेताजी की छवि एक अद्भुत साहसी, बौद्धिक और दूरदर्शी नेता की थी। वे न केवल आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर थे, बल्कि लाखों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का सपना भी थे। उनका अचानक गायब हो जाना केवल एक नेता का लोप नहीं था, यह एक विचार, एक प्रेरणा का भी गुम हो जाना था। बोस की मृत्यु के आसपास की राजनीतिक परिस्थितियां भी ध्यान देने योग्य हैं। 1945 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य अपने अंतिम चरण में था। नेताजी की मौजूदगी या अनुपस्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ सकता था। क्या यह संभव नहीं कि ब्रिटिश, सोवियत या अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने इस रहस्य को गहराई से छिपाए रखने में भूमिका निभाई हो? सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस फाफ आज भी चाहती हैं कि इस रहस्य का सच सामने आए। वे बार बार भारत सरकार से अपील करती रही हैं कि सारे दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। भारत और विदेशों में बोस से जुड़ी फाइलें आज भी बंद हैं, जिनमें शायद इस रहस्य की कुंजी छिपी है। नेताजी की मृत्यु के सवाल का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनकी सोच और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा। उनके कथन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अनगिनत युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा है। शायद एक दिन हम सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच जान पाएंगे। शायद हमें कभी यह पता चले कि नेताजी का आखिरी सफर क्या था। लेकिन जब तक यह रहस्य जीवित है, तब तक नेताजी अमर हैं, हमारे दिलों में, हमारी चेतना में और हमारी आज़ादी की प्रेरणा में। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी केवल एक ऐतिहासिक पहेली नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा में छुपा हुआ सवाल है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। उनका जीवन एक रहस्य है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी प्रेरणा और उनका जुनून आज भी हमारे लिए प्रकाशपुंज है। नेताजी का सच चाहे जो भी हो, उनका सपना, उनका संघर्ष और उनका आदर्श हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। दिल्ली चलो, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जय हिंद। क्या नेताजी वाकई विमान दुर्घटना में मारे गए या फिर वे किसी और मिशन पर निकल पड़े? यह सवाल जब तक अनुत्तरित रहेगा, तब तक सुभाष चंद्र बोस एक रहस्य की तरह भारतीय इतिहास का हिस्सा बने रहेंगे। एक ऐसे नायक के रूप में जिसने न सिर्फ आज़ादी का सपना देखा, बल्कि उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आप भारतीय इतिहास, रहस्यों और महान नेताओं की प्रेरक कहानियों में रुचि रखते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनसे जुड़े अनसुलझे रहस्यों पर गहराई से जानकारी मिलेगी। नई सोच और तथ्यपूर्ण विश्लेषण के साथ हर वीडियो आपको इतिहास की नई परतों से रूबरू कराएगा। ऐसे और दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।